12 नवंबर। तो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं एक्सिस बैंक की। जो हमने सेल आपको बताया था मैंने 93 के नीचे, आपको याद होगा, आप वीडियो चेक कर लेना लास्ट वाली की। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है ना तो आपको बहुत अच्छी मूव यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हाई मूव बोला था मैंने कि टेक प्रॉफिट आपका हमारा 70 तक था। हाई मूव यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी। तो आपको पता होगा कि थोड़े दिनों में मार्केट ने 2 से 3 फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमारा 70 का था। 817 का टारगेट था हमारा, वो भी ट्रिगर कर दिया था उसने एक ही दिन में। लेकिन सेकंड डे में गैप डाउन 2 दिन वहीं पे मार्केट यहाँ पे देखिए सस्टेन करती रही, लो लगा दिया 840 का। लेकिन हमारा टारगेट कहाँ तक था? 870 तक ही हमारा 70 और 74 तक था हमारा लास्ट टारगेट जो था। अगर 893 के नीचे जाएगी, मैंने बोला था कि आप सेल करके वहाँ से चलोगे, तो हमारे टारगेट वहाँ पे अचीव हो गए थे। लेकिन मार्केट नीचे आ गई थी उसके बाद भी। तो अभी हम मंडे क्या करने वाले हैं? मंडे को आपको क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पे देखिए 800 ये वाला लेवल ब्रेक करती है, अगर मार्केट मंडे को यानी कि 14 नवंबर को अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करेगी, यहीं पे ओपन होने के बाद मार्केट को ऐसा कुछ पैटर्न बनाना चाहिए ऊपर की तरफ मूव हो। यहीं ओपन होने के बाद मार्केट यहीं की स्टेन करने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है 854 को, तो आप यहाँ से बाय करके चलोगे। ऊपर की तरफ की बात कर रहा हूँ। अगर यहीं पे ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप इसके ऊपर बाय करके यहाँ से चलोगे। जो आपके टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर ही बाय करना है, ऐसा नहीं है कि पहले ही आप बाय कर लो। वेट करना है, लेवल का रिस्पेक्ट करना है। आपको भी मार्केट करती है, आपको भी करना है। अगर 54 के ऊपर 854 के ऊपर एक्सिस बैंक यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो आप यहाँ पे बाय करके चलोगे। तो आपका फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 62 का, आपका पहला टारगेट यहाँ पे देखिए 62 का आपका रहेगा। सेकंड टारगेट आपका क्या रहेगा? यहाँ पे देखिए सेकंड टारगेट आपको 70 का नहीं लेना है, 62 के बाद 68 का आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। अगर मार्केट, और एक बात बता दूं, यहाँ कहीं से भी यानी कि 58 के करीब आके मार्केट अगर कुछ टाइम यहाँ पे गुजारने लगती है ना, तो आप एसएल अपना ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेल कर लेना, क्योंकि ये भी 858 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक नहीं करती है नीचे भी आ सकती है यहाँ से, एक बार याद रखिएगा। अगर इसको ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ तो आपके ये दोनों टारगेट 870 872 आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात वही है कि इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, और इस लेवल के इर्द गिर्द आके 858 के इर्द गिर्द आ गए, आप वेट करना कि मार्केट नीचे को ना आ जाए, सेलर ना एक्टिव यहाँ पे हो जाए, तो आप अपना एसएल जो है वो ट्रेल कर लेना। सेलरों की भी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा भी हो रही है एक्सिस बैंक में, तो आप 54 के ऊपर ही बाय करके यहाँ पे चलोगे। आप सेल कब करोगे? अगर मार्केट यहाँ पे देखिए 842 के नीचे अगर सस्टेन कर जाती है मार्केट, ऐसा नहीं है कि ऊपर से आए। और रिस्की ट्रेडरों के बारे में भी बता देता हूँ। अगर मार्केट यहीं की ओपन होने के बाद ये देखिए 48 का लेवल ब्रेक करती है ना, ये वाला 848 का लेवल ब्रेक करेगी, तो आप यहाँ से सेल करके चल सकते हो। यहाँ से ही आप सेल कर सकते हो अगर 48 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करती है नीचे की तरफ। यहाँ पे ओपन हुई, जैसे यहाँ पे ओपन हुई उसके बाद ऐसा कुछ करती है नीचे की तरफ, जैसे ही ब्रेक होता है आप यहाँ से सेल करके चलोगे। जो आपके टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 844 का, उसके बाद 840 का, 836, ये तीनों टारगेट 30 तक भी आपको ये 4 टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं सेल साइड में, अगर मार्केट ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक करके आती है। उसके बाद ये वाले लेवल की भी आप याद रखना कि 84 का लेवल, 84 844 सॉरी 844 का लेवल भी अगर ब्रेक कर देगी तो आपके ये सभी टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने बोल दिया कि भैया ये 830 तक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। 836 से भी वापस जा सकती है, 840 से भी ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पे आके कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकती है, और इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कभी नहीं पता होता कि मार्केट करेगी क्या। लेकिन हम लेवल के बेस पे अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक कर रही है तो आप यहाँ से सेल करके चल सकते हो। आपका लास्ट जो टारगेट होगा वो 830 का होगा सेल साइड में। एक बार याद रखिए, जो मैंने आपको पैटर्न बताया कि ऐसा कुछ पैटर्न बनना चाहिए नीचे की, ऐसा नहीं कि यहीं पे ओपन हो जाए आप सेल कर दो, फिर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, अगर मार्केट नीचे ओपन होती है, यहाँ कहीं जैसे ओपन होती है, अगर ये 40 का लेवल नहीं ब्रेक करती है तो आप फिर यहीं से भी बाय करके
चल सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि इसको सस्टेन करना चाहिए मार्केट को ऐसा कुछ आके। तो आप जैसे ही पहले वाली कैंडल का, सुबह की ओपनिंग कैंडल का ब्रेक करेगी हाई, तो आप वहीं से बाय करके चलोगे, आपके टारगेट फिर वही ऊपर की तरफ हो जाएंगे 848, 53 और वही यहाँ पे 58 का, ये तीनों टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे एक्सिस बैंक में। लेकिन सेल आपको कब करना है? अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देती है लो, तो आपके टारगेट वहाँ पे छोटे हो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर आपको 844, 840, 836। ये बात याद रखिएगा, 48 के नीचे ही आपको यहाँ पे सेल करके चलना है। तो ये था एक्सिस बैंक की एनालिसिस। कौन कौन से टारगेट आपको मिल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। 54 के ऊपर आपको यहाँ से बाय करके चलना है। 48 के नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट, तो आपके टारगेट छोटे जरूर होंगे, लेकिन आपको वो मिल जाएंगे 44 का और 40 का, ये दोनों टारगेट आपको मिल सकते हैं मंडे को। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।